नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है। अभी अभी बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुआ है और एक बार फिर से शेख हसीना की पार्टी जीत जाती है। बांग्लादेशी आवाम पार्टी की जीत हो जाती है और शेख हसीना वापस से बांग्लादेश की क्या बनने वाली है? प्रधानमंत्री बनने वाली है। सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री बनेगी बांग्लादेश की। और बनेगी क्या, पहले ही बन चुकी है। ये चौथी बार लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली है या ओवरऑल पांचवी बार ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बात को भी आपको समझना होगा कि इनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी उसने बाइकआउट किया है। 40% ही वोटिंग हुई है भाई, 40% ही वोटिंग रिजल्ट आया है। 40% लोगों ने ही वोट डाला है और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ इनकी पार्टी जीत जाती है। पार्टी का नाम क्या है? बांग्लादेशी आवाम पार्टी, शेख हसीना की पार्टी। शेख हसीना का संघर्ष भरा जीवन है और ये किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, बांग्लादेश के जनक भी कहे जाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाया, बांग्लादेश को आजादी दिलाई है, उसमें भारत ने पूरी सहायता की थी। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि शेख हसीना इस पद पर कैसे पहुंची है, कैसे कैसे संघर्ष भरा जीवन है। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली को मर्डर किया गया है, ये कैसे बच पाई, ये उस वक्त कहां थी, अपने बच्चों को कैसे बचाया, पूरी की पूरी बात को हम समझते हैं और इलेक्शन को देखते हैं कि इलेक्शन कैसे हुआ है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये पूरी की पूरी फैमिली है शेख मुजीबुर रहमान की और यहां पर एक फोटो है, यही है शेख हसीना की, यही है शेख हसीना। शेख हसीना का जन्म कब होता है? 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना का जन्म होता है और ये एक बंगाली मुस्लिम शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं और तुंगीपारा पूरी बंगाल में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा 1950 के दशक में ये कहां पर शिफ्ट हो गए? ढाका में शिफ्ट हो गए। इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पहले से ही एक्टिव थे और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए। और ये जो शेख हसीना थी, इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। 67-68 के आसपास इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर फिर इन्होंने शादी भी कर ली। 67-68 के आसपास इन्होंने M.A. वाजिद मियां, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे बांग्लादेश के, इससे इन्होंने शादी कर ली। तो शेख हसीना की हस्बैंड का क्या नाम है? M.A. वाजिद मियां से इन्होंने 1967 और 68 के टाइम पे शादी कर ली। कॉलेज में, कॉलेज की पढ़ाई चलती रही। अच्छा, ये वही टाइम है 1971 का, 1971 का टाइम है जब बांग्लादेश की आजादी की जंग लड़ रही है, मुक्ति वाहिनी सेना लड़ रही है, इधर से भारत आजाद करवा रहा है। तो 1971 के टाइम पे कॉलेज में और बांग्लादेश को आजादी मिल जाती है। उसके बाद 1973 में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बांग्लादेश के आजाद होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रेसिडेंट बनेंगे, पहले राष्ट्रपति बनेंगे। इसके बाद आपको सभी को पता होना चाहिए कि इनकी फैमिली का मर्डर होता है 15 अगस्त 1975। वो डेट है 15 अगस्त 1975। 15 अगस्त 1975 को इनकी पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है। जो शेख मुजीबुर रहमान है, इनका खुद का भी मर्डर हो जाता है। शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर 15 अगस्त 1975 को हुआ। पूरी की पूरी फैमिली को काट दिया गया, गाजर मूली की तरह बंधार दिया गया। बच कौन कौन गए? एक तो बची शेख हसीना, यहां से एक कौन बचा भाई? शेख हसीना बची। क्यों बची अभी मैं बताऊंगा। शेख हसीना बची, इनके हस्बैंड कौन है? M.A. वाजिद मियां, M.A. वाजिद मियां भी बच गए। इनके दो बच्चे हैं साजिब और सैमा, ये दोनों भी बच गए। और एक इनकी बहन भी हुआ करती थी शेख हसीना की, जिनका नाम था शेख रिहाना। तो एक तो शेख हसीना और इनकी बहन शेख रिहाना बची, एक शेख हसीना के हस्बैंड M.A. वाजिद मियां बचे और दोनों बच्चे शेख हसीना के बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि जब यहां पर मर्डर किया जा रहा था इनकी फैमिली का 15 अगस्त 1975 को, तब ये लोग यूरोप घूमने गए हुए थे। तो जो बांग्लादेश में थे उन सबका मर्डर कर दिया गया और ये लोग यूरोप में थे और यूरोप में ये थे इसलिए बच पाए। इसके बाद इनको शरण दी यूरोप में। यूरोप में इनको शरण कहां पे मिली? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का एक एम्बेसडर था पूर्वी जर्मनी में, तो पूर्वी जर्मनी में इनको शरण मिली। शरण मिलने के बाद इन्होंने इंदिरा गांधी से गुहार लगाई कि अगर आप हमें शरण दे दो भारत में तो हम यूरोप से इंडिया आ जाएं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि क्यों नहीं, पूरी शरण मिलेगी आपको। अगर आपकी फैमिली का मर्डर हुआ तो कोई बात नहीं, बांग्लादेश से मत जाओ, कुछ दिन आप भारत में रह सकते हो। तो इंदिरा गांधी ने इनकी मदद की और 6 साल तक शेख हसीना, उसके दोनों बच्चे, हस्बैंड और उसकी बहन, ये सारे के सारे मेंबर नई दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद का टाइम आता है कि यहाँ पर कुछ अलग होगा। 75 में जब यहाँ पर ये इनका असैसिनेशन हुआ था, पूरे के पूरे परिवार को मारा गया था। उसके बाद 75 के बाद यहाँ पर तख्ता पलट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मिलिट्री लॉ लागू हो जाएगा, मिलिट्री का शासन आ जाएगा। अब मिलिट्री का शासन आ गया 75 के बाद, तो 1981 से लेकर 1991 के बीच यहाँ पर 10 साल तक लगातार मिलिट्री का शासन रहा है। उस वक्त शेख हसीना कई बार जेल गई है, कई बार बाहर आई है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लिप्त रही है, अपने देश को
मुक्त कराने के लिए और इस मिलिट्री शासन से मुक्त कराने के लिए कई बार आवाज उठाई है, कई बार डंडे भी खाए होंगे, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। इसके बाद आगे की बात करते हैं। उसके बाद में 1991 की बात है। 1991 में जनरल इलेक्शन होगा और एक अपोजिशन पार्टी है वो जीत जाएगी, उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 1991 में पूरे बहुमत के साथ जीत जाती है और 91 से लेकर 96 तक ये रहने वाली है, 5 साल तक ये रहेगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रधानमंत्री बनने वाली है कौन? एक हदीमा बेदी नाम की औरत है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी। इन 5 साल तक शेख हसीना अपोजिशन में बैठी रही और अपोजिशन में बैठकर सवाल जवाब करती रही और अपने देश को आगे बढ़ाती रही। उसके बाद जब 96 में इलेक्शन हुआ, 1996 में जब इलेक्शन हुआ, तो इसमें शेख हसीना की पार्टी जीत जाती है। शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है? बांग्लादेशी आवामी पार्टी। बांग्लादेशी आवामी पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। 146 सीट तो किसको मिलेगी? शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेशी आवामी पार्टी को, और 104 सीट किसको मिलेगी? अपोजिशन पार्टी को, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेशी आवामी पार्टी को मिलते 146 सीट और अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिलते 104 सीट। उसके बाद में 1996 में पहली बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनेगी। 1996 से लेकर 2001 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही। उसके बाद में फिर इनकी पार्टी 2001 में हार जाती है और हारने के बाद फिर 2009 में इलेक्शन होता है और 2009 में जब इलेक्शन होता है तो फिर ये 2009 में जीत जाती है। तो एक बार तो ये कब जीती है भाई? एक बार ये जीती है 1996 से लेकर 2001, एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2009 में इनकी पार्टी फिर से जीत जाती है, 2009 से 2014 5 साल का कार्यकाल। फिर 2014 में इनकी पार्टी जीत जाती है, 2014 से लेकर 2019 तक फिर से क्या बन जाती है? 5 साल तक प्रधानमंत्री। और फिर 2019 में फिर से इनकी पार्टी जीत जाती है और 2019 से लेकर 2024। तो वैसे तो ये 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेगी। एक बार 96 से 2001, एक बार 2009 से 2014, एक बार 2014 से 2019 और एक बार 2019 से 2024। तो वैसे 5वीं बार ये प्रधानमंत्री की शपथ लेगी, लेकिन कंटिन्यू लगातार 2009 से ये बनी हुई है, तो लगातार ये 4थी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली है या ओवरऑल ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की शपथ लेगी। अच्छा, कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी? इनसे पहले बांग्लादेश में 9 प्रधानमंत्री बन चुके थे। ये बांग्लादेश की 10वें नंबर की प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जाएगा, इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शेख हसीना कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की? 10वें नंबर की। शेख हसीना लगातार 4थी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी या ओवरऑल ये 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली है। अभी ये जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में मुख्य 2 पार्टियां थी। ये जो 2024 वाला इलेक्शन हुआ है जिसका कल रिजल्ट आया ही है, एक तो बांग्लादेश आवामी पार्टी जो शेख हसीना की है और एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट किया है और बॉयकॉट करने की वजह से केवल 40% की वोटिंग हुई है। बांग्लादेश में वैसे टोटल सीट कितनी है संसद में? 350। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जतिया संसद भवन। हम भवन बोलते हैं ना, वो बांग्ला भाषा में भवन बोलते हैं। तो जतिया संसद भवन, उसकी संसद भवन का नाम है बांग्लादेश की। 350 टोटल सीट है, इसमें से 300 सीटों पर चुनाव हुआ है और 50 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर रखी है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी है। वैसे 300 पर नहीं हुआ, 299 सीट पर इलेक्शन हुआ है और 299 में से 216 सीट किसने जीती है? शेख हसीना की पार्टी ने जीती है। तो इस प्रकार शेख हसीना बांग्लादेश की क्या बन चुकी है? प्रधानमंत्री। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओवरऑल ये बांग्लादेश की 10वें नंबर की प्रधानमंत्री है। दूसरी बात, लगातार ये 4थी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी या ओवरऑल ये 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली है। दूसरी बात, शेख हसीना बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचाया? एक जमाना था जब पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्ला नाम का देश बनता है और बांग्लादेश की जीडीपी आज पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी है 34,826 करोड़ और बांग्लादेश की जीडीपी है 41,626 करोड़। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी बांग्लादेश की पाकिस्तान से क्या इंडिया से भी ज्यादा है। तो इन्होंने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचाया, इस बात की सराहना हमें करनी पड़ेगी, इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ इनकी जीत हुई है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।